श्री सद्गुरु महाराज की जय। संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज ने संतमत सत्संग के प्रचार प्रसार के लिए अनेक कष्टों को सहा। हम लोगों का भी पुनीत कर्तव्य बनता है कि संतमत का प्रचार प्रसार यथासंभव निश्चित रूप से करते रहें। गुरु महाराज ने ईश्वर भक्ति पर विशेष जोर दिया है। गुरु महाराज ने भारतीय संतमत सत्संग के 61वां वार्षिक अधिवेशन में इस प्रकार कहने की कृपा की थी। बंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। ईश्वर भक्ति के संबंध में ईश्वर स्वरूप का निर्णय अवश्य जानना होता है। उस स्वरूप के अंदर में निर्गुण और सगुण, साकार और निराकार की बड़ी चर्चा होती है। इन चारों के अतिरिक्त व्यक्त और अव्यक्त यानी इन छहों की चर्चा बहुत होती है और कहा जाता है कि निर्गुण की उपासना अलग है और सगुण की उपासना अलग है, निराकार की उपासना अलग और साकार की उपासना अलग है। आजकल समय के अनुकूल और विद्या के अनुकूल बड़े बड़े विद्वान ज्ञान रखते हुए कहते हैं कि संत भी दो प्रकार के हैं, एक सगुणिया संत और दूसरे निर्गुणिया संत होते हैं। इन्हीं बातों पर थोड़ा प्रकाश डालता हूँ, गौर कर लीजिए। निर्गुण का अर्थ है जिसमें गुण नहीं है। गुण कहते हैं विशेषण को या तारीफ को। यह एक अर्थ है किसी में किसी तरह की खूबी होती है, भलपन होता है तो उसी खूबी और भलपन को उसका गुण कहते हैं। इसी को विशेषण भी कहते हैं। यह ऐसी चीज़ है कि इसके बिना कोई रह नहीं सकता, किसी की स्थिति नहीं रह सकती। कुछ न कुछ विशेषण सब में होता है, चाहे वह और कुछ ना जाने। कुछ कहकर जिस नाम से जिसको पुकारे वह उसका विशेषण है। बहुत दिन हुए मैं पश्चिम में घूम रहा था, हाजीपुर पहुंचा। मेरा पहरावा ऐसा था कि कुछ लोग मुझको मुसलमान फ़कीर समझते थे। एक मुसलमान ने मुझको आदर से बुलाकर पूछा, आपकी तारीफ़ क्या है? मुसलमानों में उनकी भाषा में उनके नाम के बदले तारीफ़ पूछते हैं। मुझसे उन्होंने कहा, आपकी तारीफ़ क्या है? मैं चकित हो गया, मैं नहीं जानता था, मैं समझ ना सका। फिर उन्होंने मेरा नाम पूछा तो मैंने बता दिया। बिना नाम के संसार में किसी की स्थिति नहीं है। जितने लोग संसार में हुए हैं होंगे सभी सगुण हुए हैं, निर्गुण कोई नहीं। ईश्वर कहिए, ईश्वर कहने से ही गुण हो गया, इसीलिए ईश्वर भी सगुण है। और पदार्थों में भेद है, स्थूल सूक्ष्मादि का भेद बताना भी तारीफ है। सब सगुण हैं, क्या जड़ पदार्थ क्या प्राणयुक्त पदार्थ बिल्कुल के बिल्कुल सगुण है। ईश्वर के निस्तब्ध हम लोग लड़कपन से सुनते चले आए हैं कि ईश्वर भी संसार में जन्म लेते हैं। उस समय हम समझते तो नहीं थे, लेकिन इतना विश्वास होता था कि ईश्वर भी संसार में जन्म लेते हैं और सगुण कहलाते हैं। होते होते कुछ समय व्यतीत हुआ, कुछ विद्या बुद्धि हुई तो ईश्वर के विषय में यह भी जानकारी हुई कि ईश्वर निर्गुण है। कुछ न कुछ विशेषण होने से सगुण के अतिरिक्त निर्गुण ही नहीं है, लेकिन निर्गुण शब्द है। सो निर्गुण शब्द क्या है? ज्ञान के उत्कर्ष में ज्ञान का थोड़ा भी उत्कर्ष होने से समझ में आता है कि संसार में तीन शक्तियां हैं, उत्पादक, पोषक और विनाशक। कोई भी वृक्ष उत्पादक शक्ति से निकलता है, उसका पोषक शक्ति से पोषण होता है और विनाशक शक्ति से विनाश भी होता है। और अंकुर रूप में नया पौधा हो गया, अंकुर का नाश हो गया, अब तीसरा नाम पड़ जाता है, उस रूप का भी नाश हो गया, तब वृक्ष हो गया। तब उस वृक्ष की एक हद तक वृद्धि हुई, फिर कमने लग गया, तब क्या हुआ?
डाल सूखती जाती है, उसमें विनाश का काम दृष्टिगोचर होने लगा। होते होते उसका पता नहीं रहा। इस तरह विनाशक शक्ति का काम भी साथ साथ होता है। इन तीनों शक्तियों का नाम ज्ञानियों ने अलग अलग दिया है। उत्पादक का नाम दिया है रजोगुण, पालक का नाम सतोगुण और विनाशक का नाम है तमोगुण। इन तीनों गुणों के सहित जो हो जाए वह है शगुन, अर्थात जो इन गुणों के संग नहीं था वह इन गुणों का संग कर लेने से सगुन हो गया। ईश्वर का मूल रूप निर्गुण कहते हैं। जब वे तीन गुणों को संग कर लेते हैं तब सगुन होते हैं। तीन गुणों को कैसे लेते हैं? सृष्टि अपने ही अपने हो गई सो हम लोग मानने वाले नहीं हैं। इस पर बहुत बहस भी होती है, एक दूसरे को हरा भी देता है, लेकिन हार कोई मानता नहीं है। सृष्टि हुई, सृष्टि के तत्वों के साथ साथ सृष्टि फैलाव के साथ साथ ईश्वर रहा। सृष्टि के स्थूल सूक्ष्मादि भेदों के साथ साथ ईश्वर हो गया। सृष्टि के जितने दर्जे और फैलाव हैं सब के साथ साथ होकर ईश्वर हैं, लेकिन सृष्टि के तत्वों के अंत होने पर उनका अंत नहीं होता। अपने स्वरूप में वे रहे ही, सृष्टि के अंदर भी और सृष्टि के बाहर भी वही हैं। उपनिषदकार ने इसी को समझाने के लिए इस तरह कहा है, वायु यर्थैको भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभुव एकस्था सर्वभूतरांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च। अर्थात जिस प्रकार इस लोक में प्रविष्ट हुआ वायु प्रत्येक रूप के अनुरूप हो रहा है, उसी प्रकार संपूर्ण भूतों का एक ही अंतरात्मा प्रत्येक रूप के अनुरूप हो रहा है और उनसे बाहर भी है। सृष्टि के तत्वों के संग संग जो हो गया वह तीन गुणों के संग हुआ। इसीलिए स्थूल सूक्ष्मादि भेद से सृष्टि त्रैगुणमय है। त्रैगुणमय तत्वों के साथ सृष्टि में ईश्वर सगुण कहलाते हैं, क्योंकि गुणों को वे धारण कर लेते हैं, लेकिन वे बदल कर त्रैगुण हो गए सो नहीं। सगुण शब्द ऐसा अर्थ देता है कि किसी ने गुणों का संग कर लिया है। सगुण शब्द एक ही एक का ज्ञान नहीं देता, बल्कि कोई गुण के साथ हो गया है ऐसा ज्ञान देता है। केवल अकेला रहता तो गुण सहित कैसे कहा जाता? सृष्टि नहीं है, गुणों का पसार नहीं है, तब ईश्वर त्रैगुण रहित अर्थात निर्गुण है। तुलसीदास जी सगुणिया हैं। एक पंडित ने कहा था, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, अगुण अखंड अलख अज जोई भगत प्रेम बस सगुण सोई। जिसमें त्रैगुण नहीं, जिसका टुकड़ा पुर्जा नहीं, जो इंद्रिय ज्ञान से बाहर है, जो अज अर्थात उत्पन्न नहीं हुआ, अगर उत्पन्न होता तब वह निर्गुण नहीं कहलाता। वह निर्गुण तत्व है, कभी नहीं था, इसका पता नहीं। कब से है? जब काल यानी समय नहीं था, स्थान नहीं था। देश और काल सृष्टि के अंदर की चीज है, लेकिन वह देश कालातीत है, वह सगुण कहने योग्य नहीं है। अखंड बराबर जो देश कालातीत है। देश और स्थान के बिना जो हो उसका टुकड़ा किसी के दिमाग में कैसे आता है? स्थान विहीन और टुकड़ा टुकड़ा ऐसा भी कहीं होता है? स्थान भी नहीं था तब था, इसीलिए वह अखंड है, उसका टुकड़ा नहीं है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।